बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ 3 consecutive integers is 42। तीन लगातार अदाद का मजमुआ 42 है। सम मजमुआ 42 है। फाइंड द 3 integers। तीन अदाद मालूम कीजिए। लेट फर्स्ट इंटीजर इज x। हमने पहला जो अदद है वो हमारा फर्ज कर लिया कि वो x है। सेकंड इंटीजर x प्लस 1। दूसरा अदद हम फर्ज कर रहे हैं x प्लस 1। थर्ड इंटीजर x प्लस 2 और तीसरा अदद हमने फर्ज कर लिया कि x प्लस 2 है। हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि तीनों अदाद का मजमुआ सम 42 के इक्वल है। तो हम इन तीनों अदाद को प्लस करेंगे। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। इन तीनों अदाद का मजमुआ इक्वल है 42 के। ये हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। अब x प्लस x ये हो गए 3x। 1 प्लस 2 हो गया 3 इक्वल टू 42। अब 3 इस तरफ प्लस का है, 42 की साइड पे जाएगा। जब ये यहाँ से इधर जंप करेगा, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 3x इधर ही रहेगा। 3 को हम वहां ले गए, 42 माइनस 3x यही रहेगा। 42 माइनस 3 आ गया 39। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 39/3 बन जाएगा। ये 339 को कट करेगा। 3 1 इज 3, 3 3 आर 9, तो हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 13। ये हमारा फर्स्ट इंटीजर x आ गया है। ये हमारा है फर्स्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 13। अब हम सेकंड इंटीजर फाइंड करेंगे। हमारे पास है सेकंड इंटीजर x प्लस 1। x की जगह पे आ जाएगा 13। अभी हमने फाइंड किया x 13 के इक्वल है, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो हमारा सेकंड इंटीजर आ गया है 14। इसी तरह से हम इसकी वैल्यू है 13 और 2 आ जाएगा ऐसे ही। 13 प्लस 2 ये हो जाएगा 15। तो इस तरह से हमारे तीनों इंटीजर्स पता चल गए। x इज इक्वल टू 13, x प्लस 1 इज इक्वल टू 14 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 15 है। ये हमारे तीन इंटीजर्स हैं जो हमने फाइंड करने थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये डायग्राम शो कर रही है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है in which the length of AC is √3 plus √5, जिसमें AC की लेंथ √3 plus √5 है। The area of triangle ABC is 1 plus √15। इस ट्राइंगल का एरिया 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ फाइंड करें AB। ये आपने फाइंड करनी है इन द फॉर्म A√3 प्लस B√5। ये कंडीशन है। आपका आंसर इस शक्ल में आना चाहिए वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, और A और B को नंबर्स की शक्ल में होना चाहिए, आदाद की शक्ल में होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम गिवन वैल्यूज लिख लेंगे। हमारी गिवन वैल्यू है AC इज इक्वल टू √3 प्लस √5, ये सेंटीमीटर में है। उसके बाद हमें एरिया दिया गया है। एरिया है ट्राइंगल ABC का 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास AC गिवन है और हमारे पास एरिया गिवन है, और हमने फाइंड करना है AB। ये हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे।
ये हमारा फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई AB। ये हमारा फार्मूला है जो कि आपने याद करना है। अब एरिया ऑफ ABC हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो वो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AC है हमारे पास √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, और AB हमारे पास नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये वैल्यू हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा है, जब ये इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ ले आए, ये हो गया मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, इसको हम जब इस तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे सेंटीमीटर। अब हमारे ये वैल्यू भी दूसरी तरफ चली गई है, ये वैल्यू भी इक्वेशन की दूसरी तरफ जंप कर गई है। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ है AB, यहाँ पे हमारे पास AB है। अब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 इज 2, 2√15, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नीचे है हमारे पास √3 प्लस √5, और ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर स्क्वायर को खत्म करेगा, तो ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हमारा AB का आंसर आ गया है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है ये उस कंडीशन के मुताबिक नहीं है, तो इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे हम सवाल की शर्त को पूरा करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरफ लिख लेंगे और इसको इस तरफ लिख लेंगे, ताकि हम क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व कर सकें। इसकी साइड चेंज करने से इनकी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम AB को इस तरफ लिख रहे हैं और ये वैल्यू हम इस तरफ लिख रहे हैं 2 प्लस 2 √15 ओवर √3 प्लस √5। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस यहाँ पे प्लस वैल्यू है तो हम माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस वैल्यू के साथ डिवाइड भी करेंगे। सेंटीमीटर हम इस तरफ लिख लेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 प्लस 2 √15 √3 माइनस √5 ओवर a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जब 3 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 2 √3। फिर यही 2 जब √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 √5। उसके बाद ये 2 √15 √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2, और 15 और 3 को हम इकट्ठा एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 √15 √5, इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे √15 और √5। स्क्वायर के साथ 3 का अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आ गया 3। इसी तरह 5 का अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 5। नेक्स्ट स्टेप में हम ये ऐसे ही लिखेंगे 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2। 15 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 पहले से ही है, माइनस 2। यहाँ पे भी 15 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 15, और 5 हमारे पास पहले से है,
ये हमारे पास है 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको फिर ऐसे ही लिखेंगे, 2√3 -2√5 प्लस 2, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, 5 3 स्क्वायर -2, यहाँ पे ये 5 और 5 स्क्वायर बन जाएगा, नीचे हमारे पास है -2। नेक्स्ट स्टेप में 2√3 ऐसे ही लिखेंगे, -2 ऐसे ही लिखेंगे, √5 ऐसे ही, 2 भी एज इट इज आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू को हम ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे 3 स्क्वायर है, ये अंडर रूट को कैंसिल करेगा तो बाहर आ जाएगा, 5 अंडर रूट में ही रहेगा, ये -2 आएगा और 5 स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा और 3 जो है वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। नीचे है -2, 2√3 -2 √5 plus 3 2s are 6 √5 minus 2, 2 5s are 10 √3 over -2। नेक्स्ट स्टेप में 2√3 और 10 √3 इनको हम एक साथ लिख लेंगे, √3 को, -2 √5 प्लस ओवर -2। अब 10 -2 हो जाएगा -8 √3, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है इसलिए आंसर के साथ भी माइनस आएगा। -2 +6 प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी जो वैल्यू है वो प्लस की है इसलिए हम इसको प्लस लिखेंगे। 6 -2 4√5 ओवर -2। अब इन दोनों में से हम -2 कॉमन लेंगे, 2 4s are 8 √3, माइनस इसके साइन को चेंज करेगा, -2 2s are 4 √5 ओवर -2। ये -2 इस -2 को खत्म कर 4 √3 -2 √5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है, जो कि बिल्कुल हमारे क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के मुताबिक है। जैसा कि हमें कंडीशन दी गई थी कि आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, तो हमारा आंसर बिल्कुल इसी फॉर्म में है। एक ही जगह पे हमारे पास यहाँ पे 4 आया है और बी की जगह पे यहाँ हमारे पास 2 आया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, A rectangle has sides of length 2 plus √18 मीटर एंड 5 माइनस √2 मीटर। एक रेक्टेंगल है और उसकी दो साइड जो है उनकी लेंथ ये है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया मालूम करें इन द फॉर्म, इस शक्ल में एरिया मालूम करें। आपका आंसर इस तरह का आना चाहिए, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, और ए और बी को नंबर्स की शक्ल में होना चाहिए। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक रेक्टेंगल शेप की दो ही लेंथ होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो हम इस वैल्यू को लेंथ की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वैल्यू को हम विड्थ की जगह पे यानी कि चौड़ाई की जगह पे इस्तेमाल करेंगे। हमारी एक साइड की लेंथ है 2 प्लस √18 मीटर, दूसरी साइड की लेंथ है 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर, और हमारा रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो एल की जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे और डब्ल्यू की जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो पहले 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 5s are 10। उसके बाद 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 4s are 8 ओवर √2। उसके बाद इसकी बारी है तो 18 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 √18। उसके बाद प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा और 18 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 √18 हो जाएगा और नीचे इसके पास है √2 और ये m और ये m मीटर का जो साइन है ये हमारा हो जाएगा m स्क्वायर। को हम ऐसे ही लिखेंगे।
8 को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5 है आगे हमारे पास, उसके बाद 18 है, 18 को हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे 4 है, 4 लिखेंगे, 18 को फिर हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 2 ओवर अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये 10 वैसे ही आ जाएगा, ये 4 वैसे ही आ जाएगा। इस 2 की जगह पे हम लिखेंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम नीचे जो अंडर रूट 2 है उसको खत्म कर सकें और अपने क्वेश्चन में दी गई कंडीशन पर पूरा उतर सकें। तो ये हमने 2 की जगह पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम 2 की जगह पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हो जाता है अंडर रूट 2 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करेगा तो वापस से 2 बन जाएगा। तो अगर हम 2 की जगह पे अंडर रूट 2 लिखते हैं तो वो वापस 2 बन जाता है। तो इसलिए हम इनकी जगह पे 2 लिख सकते हैं और इसकी जगह पे इन दोनों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5, 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, आगे है 4, 9 को हम फिर से लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 ओवर अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये 10 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 4 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 5, 3 स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करेगा और बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, माइनस 4, यहाँ भी 3 स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करेगा और बाहर आ जाएगा और ये 2 जो है अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। नीचे भी हमारे पास है अंडर रूट 2। ये 10 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 3s आर 15 अंडर रूट 2 माइनस 4 3s आर 12 अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब 10 माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस 2, 15 माइनस 4 ये हो जाएगा 11। बड़ी वैल्यू प्लस की है इसलिए आंसर के साथ भी हम प्लस लिखेंगे, 11 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर है।